ये रूस में उत्तरी ओसेशिया है और यहाँ इस वायु में बच्चे दुनिया के सबसे खतरनाक असॉल्ट राइफल चला रहे हैं। यूक्रेन से युद्ध के बीच में बच्चों को फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेकिन ये सब कुछ किसी खास इंतजाम से नहीं, बल्कि ये फायरिंग अब इनके स्कूल में पढ़ाई का हिस्सा है। राइफल और पिस्टल सब फायर करना सिखाया जा रहा है। Это легче стрелять. С автомата прицел труднее это делать, наводить. डेविड की उम्र 14 साल है। डेविड के लिए AK-47 जैसी राइफल चलाना मुश्किल है। उसे पिस्तौल चलाना आसान लगता है। ऐसे में बच्चे गलती करते हैं तो उनको सुधारा जाता है और इसके लिए यहाँ एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट आए हुए हैं। ऑर्डर सीधा मॉस्को से है कि अब एक एक स्कूल में हथियारों की ट्रेनिंग पक्की कर दी जाए। यूक्रेन में युद्ध के बीच स्कूलों में सब कुछ सिखाया जा रहा है, पिस्टल से लेकर राइफल और घायलों का ट्रीटमेंट। बच्चों को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। Да, или все, чему вас учат. Это, во-первых, привить вам определенные навыки в любой обстановке, а второе, это все-таки коллективизм. Да? То есть работать, жить, и если придется воевать, выполнять свой воинский долг в коллективе. राइफल में मैगजीन कैसे लोड करनी है, पिस्तौल में गोलियां कैसे भरनी है, हथियारों को कैसे संभालना है, निशाना कैसे लगाना है और अगर कोई घायल हो जाए तो गोलियों की बौछार के बीच से साथी फौजी को कैसे निकालना है। यानी रूस के स्कूलों में अब बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस में 2022 के आखिर में ही स्कूलों के सिलेबस में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल कर दी गई थी। Подготовки для школьников она включает в себя физическую, медицинскую и огневую подготовку. То есть это те навыки, которые понадобятся любому солдату, любому воину, независимо от того, в каких войсках он будет служить. Спасать, уметь пользоваться оружием и быть физически крепким, это должны абсолютно все. रूस की आबादी करीब 15 करोड़ है और इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को लेकर पूरे रूस का माहौल बहुत ज्यादा आक्रामक है। नेटो को लेकर रूस बहुत ज्यादा अलर्ट पर है। परमाणु युद्ध की ड्रिल भी लगातार की जा रही है। यानी रूस का दावा है कि एक एक बाशिंदा इस वक्त युद्ध वाले मूड में चल रहा है। अब बच्चों को दी जा रही ट्रेनिंग देखकर रूस के तेवर समझे जा सकते हैं। Уже будет опыт стрелять с пистолета, с автомата. По жизни будет легче, уже подготовлен физически по военной технике. शीत युद्ध के दौरान रूस के स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन 80 के दशक में इस ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया। अब सवाल है कि आखिर पुतिन ने क्या देखा जो स्कूलों में AK-47 पहुंचा दी। तो उसका जवाब है ये वीडियो। यूक्रेन के हमलों में रूस के सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर ड्रोन रूस के सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। रूस के 2 सैनिक भाग रहे हैं। एक सैनिक छुपने के लिए जगह तलाश रहा है, तभी ऊपर से ड्रोन बम गिरता है। टारगेट साफ हो जाता है या कहें कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। एक बार फिर देखिए धमाका। ऐसा ही हमला एक और जगह होता है, तीसरी जगह भी होता है और चौथा धमाका भी होता है। ऐसे क्वाडकॉप्टर को मारने के लिए रूस को अपने एस्ट्रेला जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद लेनी पड़ रही है। देखिए इसकी मिसाइल फायर होती है तो कैसे यूक्रेन का ड्रोन मारा जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है। ये खार्किव में हुए रूस के मिसाइल अटैक का नतीजा है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। यहाँ पर 7 लोगों की जान तो फौरन चली गई, 16 से ज्यादा घायल हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस वक्त खार्किव को जीतना पुतिन के लिए सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। जब ज़ेलेंस्की को पता चला कि पुतिन ने यहाँ 15 मिसाइल एक साथ फायर की है, तो ज़ेलेंस्की भागे भागे खार्किव आए और हालात का जायजा लिया। यहाँ का हाल देखिए। ये जगह एक प्रिंटिंग हाउस बताई जा रही है। ज़ेलेंस्की ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पुतिन के हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। Були влучання, це
You can see that the Russians hit the factory, which was a printing house. Books and workbooks were printed here. Unfortunately, it was during a work shift when the S-300 missile hit. It was a direct hit on a place where people were working. खार्किव पर कब्जे के लिए जब से ऑपरेशन यूक्रेन की फौज के पैरों तले जैसे पूरी जमीन खिसक गई है। रूस को जहां मौका मिल रहा है वहां बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलों की बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है। रूस के हमलों को कैसे काउंटर किया जाए, इसका जवाब आसान नहीं है। यूक्रेन की फोर्स लगातार खार्किव को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तोप के गोलों की है, जो यूक्रेन को नाटो के देशों से ही मिल सकते हैं, और ज़ेलेंस्की को उसी का बेसब्री से इंतजार है।